परिचय दीजिए। मैं एन.के. वर्मा, डायरेक्टर पंचमुखी रियल एस्टेट डेवलपर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। वर्मा जी, ये यहाँ पर किस तरह का कार्य हो रहा है, इसके बारे में बताइए कुछ। हैं ये कार्य क्या कुछ है, इसके बारे में बताइए। यहाँ कल से राम कथा का प्रारंभ हुआ है साध्वी ऋतंभरा दीदी के द्वारा, और ऐसी भव्य कलश यात्रा जो नरेला में इस बार निकली है, मैं समझता हूँ उत्तर भारत में कभी कभी ऐसी भव्य यात्राओं का आयोजन हो पाता है। और दीदी माँ के मुखारविंद से राम कथा का श्रवण करना एक तरह से माँ जगदम्बा के मुख से राम कथा का श्रवण करने के बराबर है। यहाँ 51 कुंडीय यज्ञशाला बनी हुई है। हर रोज प्रतिदिन सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक राम कथा से पहले यहाँ 51 कुंडीय यज्ञ होता है, और हर रोज प्रतिदिन के अलग अलग यजमान यहाँ निमंत्रित किए जाते हैं और अपना अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके राम कथा को श्रवण योग्य भक्तों को भक्त श्रवण योग्य हो, राम कथा सुनकर वो अपने जीवन को धन्य करें, ऐसा ही यहाँ आयोजन किया जाए। दीजिए। मैं अनिल आर्या, मुख्य सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के मुख्य संरक्षक। आज यहाँ पर कल से जो राम कथा का प्रारंभ हुआ है और कलश यात्रा निकाली गई है, और प्रतिदिन यहाँ पर 51 रुद्राक्ष का हवन किया जाएगा। जो भी सज्जन हवन में बैठे हैं या जिनके पास थोड़ी सहायता के लिए नहीं है, उनके लिए भी अपना आप नंबर दें, उनको भी हवन में बैठाया जाएगा। है प्रोग्राम ये 1 हफ्ता चलेगा और 3 बजे से 6 बजे तक राम कथा का आयोजन है। कृपया सह परिवार आदर्श आमंत्रित है और यहाँ पर दीदी के प्रवचनों का लाभ उठाएं। दीजिए। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी जी है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्ष। और आज हम रामलीला मैदान पहुंचे, जहां 51 कुंडीय हवन हो रहा है, जहां 51 जोड़े बैठकर इसमें हवन आहुति दे रहे हैं। वंदे जगत्कारणं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जल अर्पण करेंगे सपरिवार, जिनका आपने अभी ध्यान किया, नमः बोला, सबके ध्यान सपरिवार पे की आवाज आपकी मेरे तक आनी चाहिए। यजमानों की हस्तियों अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम। इन्हीं से आप 5 बार 1-1 चम्मच चढ़ा देंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओगधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे यदिशः सन्तुमयं महाभूर् समर्पयामि। पुनः दधिस्थानं दधिक्राणो खारिकं जिष्णुरसुतवाजिनः दधिस्नानं समर्पयामि। पुनः थोड़ा आदिरौति से दिग्भ्य स्वाहा सपरिवाराय शाम सदा शिवानम घृतेन स्नानं समर्पयामि। पुनः मधु ओम मधुपातारिताय दे मधुक्षरं दिशन्नः माद्विन्नः सन्भोखते मधुरकमदोहसो मधुमद्वार्धवघोर्यः मधुलोरसुनः पिता मधुवान्नो परमधर्मधुमावसु सूर्यः माद्विर्गाभो भवन्तः मधुस्नानं समर्पयामि। पुनः शक्र चढ़ाइए सर्करोदकेन स्नानं समर्पयामि, तेन स्नानं समर्पयामि। रोली चावल फूल लगा देंगे। ओम अभिषेकादौ गंधं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि,
पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये पंचामृत आप अपनी बाल्टी में डाल लेंगे, जो कटोरी में बचा हुआ है तो पंचामृत को आप अपनी बाल्टी में डाल लेंगे। बचे हुए को बचा हुआ जो होगा पंचामृत जो कटोरी में आपके बचा हुआ है उसको आप बाल्टी में डाल लेंगे। जल की चढ़ा हुआ नहीं डालना है। और आप हाँ, श्रृंगी के ऊपर जो आपके हाथ में रोली चावल फूल एक कलावा ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतोदैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जातिर्दृशिवा धनुरघोरा पापकासने दयानसन्वासन्तमया गिरिसन्ता विजाकसेः जामिकं गिरिसन्तहस्ते विवक्षसवे शिवाङ्गिर्दृतां कुर्माहि घोषेः पुरुषं जगदा शवेन वजसात्वा गिरिसाक्षात् वदामसे जतानः सर्वमज्जगदश्मको श्रवणाशता अर्यवाच्यमका अहेश्च सर्वाञ्जां भयं सर्वाश्च जातु धान्य धराजेः पराशुभा असौ च साम्नो अरुणौ तपबृहो समङ्गलः जय जय नमोर्द्रा अभिदादिशिरिदाः सहस्रशो वैखाग्वहेरयीमहे असौ च पसर्पति नीलमस्तनीलग्रीवाय सहस्राक्ष यमेषुभैरसौ जयस सर्वानो हन्तेभ्यो करण्डवः प्रमज्ज धर्मणसमभयो राज्ञोर्जाम्ना जासदेह सगपः पराता भगवद्भवार्यं धनुः कवर्धनोपसलिलवाणवामुदा पुरुषनिकङ्गदेः जादेः धर्मेषु नमः बभूवदे धनुः दयास्मात् दशमदस्ममया परिभुजा परिदे धन्वकद्य धन्वको सहस्राक्ष सदेवद निसर्जसल्यानां भवास्य भवनः शमना भव नमतायुधायाना तदायुधनवे भाभ्यामदते नमो बाहुयान्तपदनपने मानोपदेः बदरं बोधमातरं मानः प्रियासन्वार्धरीरिकः मानसोगे धनजे मानायुभिमानो भोगमानो हवामहे ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाथ भवे भवद्भवान् भवद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोरमाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधनेभ्यः सर्वभूतेभ्यो नमस्ते सर्वरूपेभ्यः गतवर्षा सर्वविद्यानां ईश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा सवोमे सुधा सवोम्मा शिवो नाम सर्वदिष्टे वेदा नमस्ते स्वमामाहि घोषे देव सर्वदिर्दितानि परास्वादिर्वरन्तङ्गासुवा यो हो शान्तिरान्तर्जगो शान्तिः प्रथमे शान्तिरावः शान्तिर्शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे ओम सर्वे काम वायुकभ्यदानां घोरसो यस्याम सर्वे कामे वैनामे तद्वेदानां घोरसेना। सभी लोग क्षेत्र बंद करके पूरा जल चढ़ा दीजिए, पूरा चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर। नमस्कारमदे पदये हर हाथ जोड़कर भगवान पापवृन्दं वाराणसी श्री विश्वनाथ महाकालम देव संकरम सेतुबंधे गौतमे तटे हिमालय दुगेदारम सर्वजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। ओम द्वादशज्योतिर्लिंगं संपूर्णं नमस्कार कर लेंगे। श्री भगवते श्री जल से स्नान कराएंगे। देव सद्वासविदो प्रसवेस्मिन् और बाहुव्यां पूर्णोस्ताभ्यां पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जो आपके थाली में रखा हुआ है भगवते श्री नर्मदेश्वर शांब सदा ओम बृहस्पति धवासमे माघासमे तलासमे मृगासमे फलिवासमे प्रियंगवशमे वशमे श्यामाकाशमे नीमे परमहाप्रस्मरे एवानो दुर्भे क्रतुः शास्त्रेण सदेन जा दुर्वांकुरांते भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। सभी लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमो बेलमनाय जगवचनाय दूरान समर्पयामि तदन्ते भगवान को मित्र बलि दिखाएंगे। सभी लोग धूप दिखाएं भगवान को। ओम वदन्योस्मान धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामि दीपकं दर्शयामि धूप दीपान्ते सभी लोग हाथ धो लेंगे। ओम मां अन्नपद्मदे 5-8 नदी जल छोड़ेंगे भगवान को जल पिलाएंगे। ओम मां प्राणदा अपानदा व्यानदा वृतोदा भरिबोदाः अन्यं समर्पयामि।
मुखवासार्धे एलालकर्पूरं ताम्बूलं समर्पयामि तदन्ते द्रव्य दक्षिणा न सुगंधित तेल भी आपके पास इत्र पूजा साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणार्थे बाएं हाथ में चावल और पुष्प ले लेंगे, चरणों पुष्प ले। ओम शिवाय नमः नमः ओम विरूपाय नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम भैरवाय नमः ओम शूलपाणये नमः ओम कपर्दिने नमः ओम भगवती नमः ओम शंकर प्रियाय नमः ओम पार्वती नमः ओम गौरी नमः ओम विश्वेश्वरी नमः ओम विश्वमात्रे नमः मूर्तये नमः ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः गुरु शंकर भगवान की जय हो। आप अपनी धूप होगी धूप रख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, और खड़े होंगे आरती करेंगे। आप भाई थाली यहाँ से दे दो, इधर से थाली दे दो उनके पास। ये देखो व्यवस्था कैसी कैसी क्या व्यवस्था देखो वहां करोगे, वहां सुनो वहां में लाल गणाधीश चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है, वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है, तेरे भक्त भर भर लाए लड़मों के थाल, आरती उतारे तेरे गोरा जी के लाल, रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शोभला, पापों से मुक्त जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारे तेरे गोरा जी के लाल, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है, कार्य सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है, शंख घंटा बाजे मीठे झांझरों के ताल, आरती उतारे तेरे गोरा जी के लाल, नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन पावे बल, नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन पावे बल, रोगग्रस्त नमन करे रोग जाए पल में टल, रोगग्रस्त नमन करे रोग जाए पल में टल, बुद्धि के विधाता तू ही धाये ओंकार, आरती उतारे तेरी गोरा जी के लाल, ओम जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ शिव हर गंगे धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर हर ओंकारा, भुज चार चतुर भुज दस भुज सोहे, भोले दस भुज थे सोहे, तीनों रूप निरखता तिनको रूप निरखता, भुवन मन मोहे, ओम जय हरे हरे महादेव, माला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी,
सनकादित्य ब्रह्मादित्य सनकादित्य ब्रह्मादित्य संगे ओम हरे हरे महादेव मंगल चक्र त्रिशूल धरे बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव में श्रेष्ठ का मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता युग करता युग हरता युग करता युग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भूल जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य को अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव तीन गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले साज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर गंगे धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम तम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं देव्योपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति सर्वरोगविनश्यति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् आरती लेंगे बड़े प्रेम से फिर हाथ में पुष्प ले लेंगे ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नति हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च ग्रहण परमेश्वर की जय। आयोजक मंडल की भी जोर से बोलो भाई, तभी तो ताकत मिलेगी जो हमारे आयोजन कर रहे हैं। आयोजक मंडल की एक बार और बोलो, आयोजक मंडल की। हाँ, अभी आप लोग जय हो चम्मच में जल लेंगे, भगवान के अर्पण करें जो आपने पूजा की है। ओम अनेन कृतेन पुण्येन भगवान शांब सदा शिव प्रियताम नमः। अभी जो यजमानों से निवेदन है, जो आपके पास पंडित जी हैं, आप उस पर ब्राह्मणों से भी निवेदन ये है, देखो हम होते ब्राह्मणों का सुई, ये 500 रुपए मीटर को भी सीखता है, 5000 रुपए मीटर को भी सीखता है, पंडित को भी सीखता है। जिस यजमान की जितनी श्रद्धा हो उतना आप तिलक जाइए तो है। जिस किसी ब्राह्मण के मन में ये हो कि मुझे कभी आओ हम जाके संपर्क करेंगे, आप बैठ जाए, कोई नहीं होता है। लेकिन क्योंकि कल और आएंगे परसों और आएंगे, हम तो बेरोजगार होते हैं, हम इसलिए होते हैं। बस अपने प्रारंभ समझते हुए कि हमारा ये प्रारंभ है यजमान के साथ, उसमें कोई शंका नहीं करेंगे। कोई 2 दे 8 2 दे 10 दे 30 दे 50 दे 100 दे, कोई कंडीशन नहीं है। और ब्राह्मणों से तेरा करवट निवेदन है, खास तौर से पड़ोसी को खिलखिला देंगे। पड़ोसी के यजमान ने पड़ोसी को क्या दिया,
जिसके घर में आपका जितना हिस्सा उतना आपको मिलेगा। इसमें अपने आप को संतुष्ट हो, यजमान के धागा बांधे आप सभी यजमान हो। और जो पूजन की सामग्री चढ़ी हुई है, जो संकल्प की दक्षिणा है, वो प्रधान वेदी पर आएगी। ध्यान रखना, कोई भी ब्राह्मण उसमें कट ना करे, क्योंकि आपके प्रति जो श्रद्धा है उसमें फिर अश्रद्धा उत्पन्न होती है। ये यज्ञ का नियम है, व्यवस्था है। जो पूजन में संकल्प में आया है, दक्षिणा जो उसमें चढ़ी है, वो प्रधान वेदी पर जाएगी यजमान की ओर से। यजमान आपको वर्ण की दक्षिणा देंगे, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। किसी को कम लगेगी तो हमसे संपर्क कर लेना। और यजमानों से भी निवेदन है, कोई संकोच ना करें कि पड़ोसी ने इतना चढ़ाया तो मुझे भी इतना चढ़ाना है। हाँ, ये जरूर करें तो दिए भगवान मुझे इतना देना, पड़ोसी 5000 रुपये चला जाए, मैं 500 रुपये चला जाऊं, या मैं भी 5000 रुपये चला जाऊं। ठीक है जी, हम पहले करना, हे भगवान पड़ोसी को करो 500 वाला 5000 रुपये जाए, और मुझे भी इतना दे कि मैं भी 5000 रुपये चला जाऊं, बस। और अब आप लोग यहाँ से अपने आसन के आगे जल डालेंगे। सभी ब्राह्मण लोग जो पूजन में चढ़ा है उसे बिल्कुल ईमानदारी से, हमारे पंडित लोग आ रहे हैं, ये अर्पण सामग्री वहां करेंगे, क्योंकि प्रधान विधि हो जाएगी। वो दक्षिणा है तो भी जो भी है। और यजमान लोग आसन के आगे जल डालेंगे, मस्तक झुकाएंगे, नीचे भगवान को मस्तक झुकाएंगे, पृथ्वी माता को मस्तक झुकाएंगे, उसका चाय का पान करेंगे, और फिर अग्नि मंथन की व्यवस्था है, फिर हवन होगा। वरुण हो जाएगा, आप इन्हें वहां डाले दो। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा कमाल। अब जैन जी अंदर आ जाए, मुझे लगा कि ये शायद स्नान करके आ गए हैं। लोग हैं कुंड के, यदि उनके मन में श्रद्धा हो या मन में भाव आए, कई बार होता है, वो यदि उनका मन करे तो हमें भी तिलक कर सकते हैं आकर के। यहाँ जो 3 4 5 इधर है, होता है ना मन में। और भाई जो अभी भी कर सकते हो आप, दोबारा जब अंदर प्रवेश करेंगे तब भी कर सकते हो। बैठ जाओ, हाँ सब पे आ गया ना उधर। भगवान आपको इतना धन दे, ठीक है, व्यापार में इतनी वृद्धि हो। परिचय दीजिए। शिव मंदिर पाना पकुशिया नगला जी स्वामी जी, अभी जो यहाँ जो पूजा पाठ हुई, और ये क्या इसका जो है महत्व है? ये सभी के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, संप्रदा के लिए, देश में विश्व में शांति, गाँव में नगर में शांति, घर घर में सुख शांति प्राप्ति के लिए हमारे ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है। स्वामी जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी, ये जो अभी जो पूजा पाठ की गई थी, इसका क्या कुछ फल मिलेगा जो आज जजमान बैठे थे यहाँ पे? यजमानों के लिए यहाँ जिन वेदियों की कल स्थापना की गई थी, उन समस्त वेदियों की देवताओं का पूजन हुआ। गणेश पूजन, अंबिका पूजन, चतुर्लिंग का भद्र पूजन, फिर भगवान शिव का नर्मदेश्वर, पार्थिवेश्वर और हमारे पारदेश्वर यजमानों के द्वारा उनकी पूजा कराई गई, क्योंकि भगवान शिव ही परम सत्ता है, निर्गुण निराकार सगुण साकार परम सत्ता है। भगवान श्री राम के भी अधिष्ठात्र देवता वही हैं, तो उनकी बढ़िया सुंदर विधि विधान के साथ उनका अभिषेक किया गया, पंचामृत से अभिषेक किया गया, और समस्त सामग्री फल पुष्प दूर्वा इत्यादि से किया गया। उसके करने से हमारे जीवन में समस्त कामनाएं, जो जो वस्तुओं में अर्पण करते हैं, वही वस्तु हमारे जीवन में प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं। जैसे दूर्वा चढ़ाते हैं, तो दूर्वा हमारे लिए आरोग्यता का प्रतीक है, हमारी लंबी आयु का प्रतीक है, हमारे वंश को एक दूसरे से जुड़कर चलने का वो शिक्षा देता है दूर्वा। तो ऐसी वस्तुएं अलग अलग का अलग अलग विज्ञान है। अभी उनकी पूजा हुई, अभिषेक हुआ, आरती हुई, और अभी जलपान के बाद अग्नि मंथन के द्वारा, जो पहले वही ऋषि मुनि लोग जो यज्ञ की अग्नि को पवित्रता से प्रकट करते थे, अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होगी, फिर उसी अग्नि को समस्त यज्ञ कुंडों में उनको स्थापित किया जाएगा। और फिर जिन देवताओं का हमने आज आवाहन किया है, इन देवताओं के नामांतर से फिर ये आहुति प्रदान की जाएगी, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ के माध्यम से ही हम जो भी चीज़ें हैं, जो वस्तु में अर्पण करते हैं, उन देवताओं तक पहुँचती है, फिर वो देवता हमारी उन कामनाओं को पूरा करते हैं, और प्रकृति में ही उन वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाते हैं, और फिर वही मात्रा बढ़ करके हमारे जीवन में हमारे जो आरोग्यता, हमारे वैभवता, हमारे सद्बुद्धि, हमारे निर्णय करने की क्षमता प्रदान करती है। उस भावना से अभी हवन किया जाएगा। और मैं तो अभी आप कहोगे, चैनल के माध्यम से कहूँगा, हम लोग यज्ञ से दूर हटते जा रहे हैं।
और यज्ञ से दूर हटेंगे तो ही हमारे जीवन में ये जो रोग शोक इत्यादि बढ़ रहे हैं, अधिकतर रोगों की जो प्रकार हो रहा, कभी कोई वायरस कभी कोई वायरस कभी कोई वायरस आता है, इसका परिणाम ये इसी का परिणाम कि हम यज्ञों से दूर उठें। आज भी यज्ञ यदि हम करते हैं प्रतिदिन, तो यज्ञ के माध्यम से सबसे पहला कार्य होगा कि वायरस का प्रभाव ही नहीं हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए उसी विषय को लेते हुए हमारे जीवन में सारा संसार रोग शोक से मुक्त हो और धन धान्य की वृद्धि हो। अभी यज्ञ में आहुति दिया प्रदान की अभी जितनी वेदियां बैठाई गई थी उनकी भी पूजा अर्चना की गई है। 51 यज्ञ कुंड की पूजा होगी। अभी उससे पहले जो वेदियां थी यहाँ गौरी गणेश अंबिका चतुर्लिंग तो भद्र 64 योगिनी और वास्तु देवता नवग्रह और क्षेत्रपाल देवता और रुद्र कलश, इनकी स्थापना की गई, इनकी पूजा की गई, क्योंकि ये देवताएं लोग ही हमारे जीवन में निर्विघ्नता प्रदान करते हैं, हमारी कामनाओं पूरा करते हैं। इनके पूजन से क्या फल मिलता है? इनके पूजन से जैसे दुर्गा है, जैसे आप महाकाली है, महालक्ष्मी महासरस्वती है। महाकाली हमारे दुर्गुणों का नाश करती है, हमारे आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का नाश करती है, बाहरी शत्रुओं से भी और आंतरिक शत्रुओं से भी। महालक्ष्मी की हम प्रार्थना करते हैं हमारे महालक्ष्मी हमारे जीवन में निवास करें, लेकिन महालक्ष्मी है दुर्गुण है तो भी हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। और महासरस्वती नहीं है तो महासरस्वती पूजा इसलिए की जाती है सही समय पर हम सही निर्णय कर सकें, हम अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी धन को हम सही जगह उसका प्रयोग करें, जिससे वो धन हमारे लिए यश देने वाला हो, कीर्ति देने वाला हो, समाज के विकास में लगे। ये तीनों चीज़ों की इनकी पूजा करने से ये चीज़ें हमें प्रत्युत्तर मिलती प्रसन्नों को प्रदान करते हैं। ऐसी 9 ग्रहों की पूजा है। 9 ग्रह भी हमारे जीवन में जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में कोई गलत है उसका प्रभाव सूर्य है, सीधा सौर मंडल से संबंध है। सूर्य सामने होगा हमारे तो हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, हमको चौंधक लगे, पीछे होगा बराबर में होगा, वही हमारे लिए प्रकाश देने वाला हो जाता। इसी प्रकार ये ग्रह भी सौर मंडल में जहाँ हैं वो हमारे लिए अनुकूल किरणें प्रदान करें, जिससे हमारे जीवन में उसी प्रकार की हमारे शरीर में ऊर्जा जागृत हो, फिर हम देश विकास में, समाज के विकास में हमारी ऊर्जा लगे। इसलिए 9 ग्रहों की पूजा की गई। गाय पूजन भी इसमें? हाँ, गाय पूजन का है। गाय शायद आज पहुँच रही होगी, तो गाय पूजन का भी यही कि 33 करोड़ देवताओं का निवास गाय के अंदर रहता है। तो हम गाय से भी जुड़े, गौपालन से जुड़े, गाय का हम उस संस्कृति को जाने समझें, हमारी आने वाली पीढ़ी उस संस्कृति को समझे जाने। गाय का पूजन भी साथ में होगा, क्योंकि गाय भी हमारे लिए यज्ञ का ही प्रतीक है। और गाय तो हमारे गौ, धरती, गायत्री, गीता, ये हमारे मूल, गंगा, ये हमारे मूल चीज़ें हैं जिससे ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है। बहुत बहुत आप लोग आए, और मैं तो निवेदन फिर दोबारा करूंगा, इसलिए नहीं कि हमारा प्रचार, इसलिए कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो लोग भी इसको देखें सुने, एक बार यज्ञशाला में जरूर आकर के देखें, दर्शन करें, सम्मिलित हों। एक चीज़ और स्वामी जी, जैसे मान लो कोई आता है यहाँ पे, परिवार के साथ नहीं आया, अकेला आया है और वो वेदी पर नहीं बैठा है, तो क्या उसको भी उससे उतना ही फल मिलेगा? हाँ, उसका भी उतना ही फल मिलेगा। वो कहीं भी सेवा भी करेगा तो भी फल मिलेगा, सुनेगा तो भी फल मिलेगा। और उसके हमारा प्रयास रहेगा कि हम उससे भी कहीं ना कहीं बैठा करके आहुति जरूर प्रदान करेंगे। ठीक स्वामी। कलिक महाराज था, वो फिर सारी औरतों ने ऐसे करके हटाया था, वो भी ऐसा ही था। फिर इसके लिए हम काम में कर दिया था पूरे उसने, बड़ी मुश्किल तक रुका है ना। ये चीजें हमारे साधना में विघ्न करने वाली है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप जो कह रहे हो खर्चा पड़ेगा इसमें, क्या वीडियो बनाने के लिए? वैसे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो सुबह नवरात्र आते हैं, दोनों नवरात्र आते हैं, नवरात्र के कहता हूँ यदि आप नवरात्र को नवरात्र के विधान में बदलता। अब ये हमारे लिखा था मेरा हाल, आप हो सके चल पर रहो 1 घंटे 2 घंटे, फिर आप दूर पर रहो, फिर आप अन्य फल को रह सको। कल ये भी चीजें अग्नि प्रकटकरण का आप सीधे इनके चैनल पर देखो। हाँ, विकास जी से निवेदन ये रहेगा कि जब वो शुरू करें, सुरवे कहाँ है, शुरुआत व्यवस्थाओं किस कुंड बनी है? पंडित जी पीछे हो जाओ, देखना तो मैं भी देखूंगा। हरि ओम नमते नमः नमः जाते रुद्र शिवाय। पंडित जी, कोई बात नहीं।
इसी परंपरा के मंत्रों में ये ताकत है स्वयं हाथ लगाइए लेकिन सौभाग्यशाली मेरा ब्राह्मणों से बहुत विनम्र निवेदन ये है कि अग्नि को समय लगाएंगे कि ना बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो और ना धुआं हो, बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। ये स्थापित कराएंगे और पुष्प में चावल रखेंगे, उसके ऊपर एक पात्रों को रखेंगे जिनके अंदर जल भी पहले प्रज्वलित कर दिया अग्नि को। ना ब्राह्मणों को जरूरत है पैसे ना लेने की ना ये डिमांड को, वो तो जाएगा। लेकिन ये तो रिफाइंड उससे भी जल्दी काम करता, डीजल उससे भी जल्दी काम करेगा, पेट्रोल थोड़ा सा कपूर हाँ जोड़ना। आपके परिचित लोग कल यजमान मंडल हैं, उनके लिए छूट होती है, अधिकार हो कपूर से कर लो, बत्ती जलाओ, बत्ती पंडित को देनी है आपने, हाँ दे दो। भगवान की जगदम्बे मैया ये आपका किया हुआ आवतियां उन देवताओं तक पहुंचे। तो बोलेंगे अमुकाम गोत्र नाम, हम अपना अपना नाम लेंगे, सपत्नी सब पुष्प लेंगे और ऊपर की मेघना नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदं विष्णोर्मि चक्रमे रुद्राय नमः
ओम नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शंकराय नमस्काराय गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि कुंडनाभ्ये नमः गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि योन्ने नमः कांपे लभासने गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि विश्वकर्मा जपा सदा ओम विश्वकर्मणे नमः वास्तुस्पतये नमः नमो बाध्याय जजरेक्माय नमः कहीं शांतिक होता है कहीं पौष्टिक होता है यहाँ का वरद नाम ओम वरद नाम आवाहयाम्यं देवं श्रोम सेवतिमुत्तमं उत्तमं स्वाहाकार सुधाकार वखटकार समन्वितम गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि हाथ में जल लेंगे पुष्प लेंगे जल चावल फूल लेंगे इस भाव हरि ओम पूर्वोच्चारिन अमुक देवता आवा समस्त कर्मणि इदम संपादितम विहित संख्या होगी पर्याप्त और इसमें आपके पास रखे हैं इसमें जल है एक में डालना एक दोनों में नहीं डालना ध्यान रखना बचा हुआ वसहेडोपयास शिष्टाः जष्टोपनितमः सोसुजानो वसुवाद्वेका गोक्षपरम उधमत स्वाहा इदम अग्ने दुष्टोऽसि उपसो विष्णो ओम अंबे अम्बे जम्बालिके नमः नयदिगशया सदससहाय देवदेना सदा स्वाहा मातरो लोकमानराः देवटे तदा कटे रामणा कुल देवता हृदयनादिको हेतो भक्त पूजा सूर्य स्वाहा स्वाहा विश्वारूपाण्या विशंसकाशुदेव एदिन स्वाहा स्वाहा नमः चतुर्दशी समाख्याता योगी नैव प्रदात लोके पूजिता नित्यं देवमान ओम अग्निर्मोधादिवः पकस्पतिः प्रतियायं पापा स्वाहा ओम नत्परसुरदो रसंब्रह्मणापतिशूरपयः सोमं प्रजापतिर्देन सिद्धिमेन्द्रियं भगवान् गोसुब्रह्मण्यसंजसेन्द्रियपदं पयोमृतं पदो स्वाहा 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 ओम हृदं हृदभावानः विपदपसाम्पसा पावानः विपदानरससः विरसस्वाहा दिशः प्रदिशादिशो भीदिशो दिशो दिव्यः स्वाहा 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 प्रतिजानि अस्मात् स्वावेशो अणमेव भवानः यद्वे महे प्रतिदन्नो जुगसुदन्नो भवति विदेशान् जुगपति स्वाहा स्वाहा भगवान् हमेशा वर्धने नन्द्रादान होत्र पकरणारभयम् धर्मैर्गिजः हाय रोमद्रा पूर्वे रामद्रोभि होव्यस सदा सदा स्वाहा स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमामेश्वराभ्यां स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा ओम सती पुरंदराभ्यां स्वाहा हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा विचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा 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 भ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा भगवान की जय हो जगदम्बे मैया की जय हो सामग्री बची का अपने बराबर में रख लेंगे हाथ में जल लेंगे या चम्मच में लेना कोई बात नहीं चम्मच में जल लेंगे ओम अनेना कृतेना अंदर नहीं डालना बांटना अनेना कृतेना होमेना तत्तत् देवताः आवाहित देवताः प्रियंता न मम पृथ्वी से छोड़ेंगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे ओम मंत्रहीनम प्रियहीनं भक्तहीनं सर्वेश्वराय पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापात्मा पापसंभवात् राहिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वपापहरो भव बोलो यज्ञ भगवान की जय हो आपने बचा हुआ मिट्टी के बाद में डाला इसे थोड़ा अपने हाथ से लेंगे उससे चाटो हाथ में लेंगे अपने यजमान लोग और अपने हाथों का इसको ऐसा स्पर्श करेंगे असली क्रीम यही है इसकी गारंटी है 2% फेयर एंड लवली की गारंटी नहीं है इसको आप लगाएंगे अपने होठों का स्पर्श करेंगे आंखों का स्पर्श करेंगे चेहरे का स्पर्श करेंगे जल अपने आसन के आगे डाल देंगे सकराय नमः कह के उठ जाएंगे ये जो आपके पास समस्त कुंडों पर बोलो यज्ञ भगवान की जय हो ये जो आपके कुंडों के पास वरण सामग्री है ये वस्त्र लगा भी लो और चाट भी लो लोग ध्यान दें चाट भी लो पहुंचे हैं ये वस्त्र आप अपने अपने कुंड के ब्राह्मण को प्रदान करेंगे
आप अपने अपने कुल के ये जो है ब्राह्मण देवताओं के यहाँ से करोगे, हम यहाँ से घूमते रह जाएंगे। आप नई कोई परंपरा शुरू नहीं करेंगे वहां से। केवल शिवलिंग लेकर जाना, माला लेकर के जानी है आपको, श्रृंगी इत्यादि सब केवल नहीं। आप प्रतिदिन आएंगे क्या? प्रतिदिन वाले हैं, इसे नहीं देना है, केवल शिवलिंग देना है। ध्यान रखने अपने कुंड का, कल को नहीं दिया जाएगा। ना होपलेस होने की जरूरत नहीं है। जो यजमान लोग वो कार्यालय से संपर्क करेंगे। स्वामी जी जो परिक्रमा लगा रहे हैं यज्ञ के बाद, इसका क्या महत्व है? हमारे उसमें परिक्रमा करने जितने भी स्तंभों की पूजा हुई है, जितने अंदर देवता हैं, यज्ञ हैं, इन सभी की जो है फिर इसकी परिक्रमा करने सबकी पूजा का फल है। इसकी जो आप लोग जी ये जो यज्ञ स्तंभ हैं, प्रत्येक बल्ली के अंदर इसके अंदर देवताओं का पूजन किया गया है, वेदियों के ऊपर देवताओं का पूजन किया गया है जी। तो ये बाहर से परिक्रमा करने से समस्त यज्ञ की पूरी की परिक्रमा करने का पूजन का फल प्राप्त होता है। और फिर जैसे तीर्थों की हम परिक्रमा करते हैं तो यहाँ समस्त तीर्थों का आह्वान किया गया है, गंगा यमुना सरस्वती समस्त तीर्थों का उनका आह्वान किया गया। तो इस यज्ञ की परिक्रमा करने से हम उन तीर्थों की परिक्रमा करने का हमको फल प्राप्त होता है। तकरीबन कितने जो है यहाँ परिक्रमा करनी चाहिए? इसकी परिक्रमा का विधान तो यह है कि हम 5 परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा में से 108 परिक्रमा कर लें तो बहुत ज़्यादा पुण्य है, एकदम पूर्ण बात। इसके लिए विधान लिखा, एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए यज्ञ की परिक्रमा भी पुण्यदायक है। ठीक। एक बार सभी लोग पुनः ध्यान देंगे। कल